हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। संख्या दी गई है 2 घटाव वर्गमूल 3। हमें इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्या या वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जो संख्या दी गई है उसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 2 घटाव वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। यदि ये एक परिमेय संख्या है तो यह किस रूप की होगी? P बटा Q के रूप की होगी। तो यहाँ से मान लेते हैं कि 2 वर्गमूल 3 बराबर a बटा b, जहां b बराबर नहीं है किसके? शून्य के, तथा a व b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और यही क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नहीं हो शून्य के तथा p व q सह अभाज्य संख्या हो। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो यहाँ से आएगा वर्गमूल 3 बराबर a बटा b घटाव 2, क्योंकि यहाँ से 2 का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ से इस ऋणात्मक चिन्ह को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? ऋणात्मक से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3 बराबर 2 घटाव a बटा b। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b घटाव a बटा b, क्योंकि लघुत्तम लेकर हल किया है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यह क्या एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 3 बराबर क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो कि असत्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर दिया गया कि वर्गमूल 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से लिख सकते हैं माना गया कथन भी असत्य है, अतः 2 घटाव वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने यही माना था कि 2 घटाव वर्गमूल 3 क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु इसका क्या हो गया? कथन असत्य हो गया। तो ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।